नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बड़ी ही रोचक होने वाली है। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना गया है, लेकिन इसी बात पे कभी कभी विवाद छिड़ जाता है कि स्त्री और पुरुष में से सबसे अधिक पापी कौन है, सबसे अधिक पाप कर्म कौन करता है। तो आज के इस रोचक कहानी में हम जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष। तो इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बड़े से वट वृक्ष के ऊपर एक तोता और मैना रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत प्रेम के साथ खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन तोता और मैना में बहस होने लगी। तोता कहता कि संसार में सबसे अधिक पापी स्त्री होती है और मैना कहती कि नहीं, संसार में सबसे अधिक पापी पुरुष होता है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे और ना ही एक दूसरे की बात सुनने को तैयार थे। झगड़ा होते होते कई दिन बीत गए, लेकिन दोनों के झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तभी वहां नारद मुनि उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। नारद मुनि ने जब तोता और मैना को आपस में झगड़ते हुए देखा तो उससे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, आखिर तुम्हारे विवाद का क्या कारण है। तब तोता ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि संसार में सबसे अधिक पाप स्त्री के हाथों ही होता है और स्त्री ही संसार में सबसे अधिक पापी होती है। तभी मैना कहने लगी कि नहीं प्रभु, संसार में सबसे अधिक पापी पुरुष होता है और सबसे ज़्यादा पाप पुरुष ही करता है। तोता मैना की इन बातों को सुनकर नारद मुनि मुस्कुराए और उन दोनों की तरफ देखकर कहने लगे कि तुम दोनों के झगड़े का निदान भगवान शिव ही निकाल सकते हैं। तुम दोनों भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से अपने इस प्रश्न का उत्तर पूछो। तब उन दोनों ने भगवान शिव के पास जाने का फैसला किया। तोता और मैना उड़ते उड़ते कई दिनों पश्चात कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुँचे। वहां जाकर वे दोनों माता पार्वती और भगवान शिव के पास बैठ गए और कहने लगे कि प्रभु, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और हमारे झगड़े का निवारण कीजिए। मेरी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं है कि इस संसार में सबसे अधिक पापी स्त्री होती है। तभी मैना कहने लगी कि हाँ प्रभु, मैं भी इसी बात पे अड़ी हुई हूँ कि इस संसार में सबसे अधिक पापी पुरुष होता है। दोनों की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और तोता की तरफ देखकर कहने लगे कि इस बात को तुम किस प्रकार सिद्ध करोगे कि संसार में सबसे अधिक पापी स्त्री होती है। भगवान शिव की बात सुनकर तोता कहने लगा कि प्रभु, मैं अपनी बात को भली भांति सिद्ध कर सकता हूँ और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और उसके बाद फैसला कर दीजिए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है। तभी तोता की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि मैं भी तुम्हारी इस कहानी को सुनना चाहती हूँ, अपना कहानी सुनाना प्रारंभ करो। तभी तोते ने भगवान शिव और माता पार्वती से आज्ञा लेकर कहानी सुनाना शुरू किया। किसी राज्य में एक बहुत ही दानी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे में सबसे बड़ा लड़का सबसे अधिक रूपवान और गुणवान था। उसका नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी अति रूपवती और गुणवती स्त्री थी। दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। एक दिन पिता के मना करने के बावजूद चंद्रसेन अपनी पत्नी को लेकर विहार के लिए निकल गए, जिससे नाराज होकर चंद्रसेन के पिता ने चंद्रसेन को राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया। चंद्रसेन इस बात से बहुत उदास होकर अपने रानी के पास कक्ष में जाकर लेट गए। जब रानी ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं?
मुझे अपने उदासी का कारण बताइए। तब चंद्रसेन ने सारी बातें चंद्रप्रभा को बता दी। चंद्रप्रभा ने जब अपने पति का यह सब बात सुना तो कहने लगी, स्वामी आप उदास मत होइए, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ साथ साथ जाएंगे। जंगलों में रहकर भी हम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। अगर हम किसी नगर में भी रहेंगे तो वहाँ भी साथ साथ रहेंगे। अगर हम साथ रहे तो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। और आप चले गए और मैं यहाँ पे दासियों के साथ अकेली रह गई तो मैं कैसे जी पाऊंगी। इतना कहते कहते चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। दासियों ने गुलाब का जल लाकर चंद्रप्रभा के मुंह पे छिड़का। इसके पश्चात उसे होश आया। चंद्रसेन को भी लगा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है और मेरे बिना नहीं रह पाएगी। इसलिए चंद्रसेन अपनी पत्नी को साथ लेकर राज्य से बाहर जाने लगा। चलते चलते वे दोनों बीच जंगल में पहुंच गए। बीच जंगल में पहुंचने के बाद चंद्रसेन को प्यास लगने लगी। तब चंद्रसेन ने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और उसके पश्चात मैं पानी की तलाश करूंगा। वे दोनों जैसे ही पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे, तभी दोनों को थकान की वजह से नींद आ गई। जैसे ही उन दोनों की आंख लगी, एक विषैला सर्प पेड़ के खोखले से बाहर निकला और उसने चंद्रप्रभा को डस लिया। जब चंद्रप्रभा दर्द से कराहने लगी तो चंद्रसेन की आंखें खुली और उसने सर्प को जाते हुए देखा। इतने ही देर में चंद्रप्रभा की मौत हो गई। तब चंद्रसेन रोने लगा, विलाप करने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मैं ही जीकर क्या करूँगा, जब मेरे प्राणों से प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं इसी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ और उसी से अपने पत्नी की चिता सजाऊंगा और उसी चिता पर लेटकर स्वयं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। इसी प्रकार से वह लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा और अपने पत्नी के लिए चिता सजाने लगा। उसी समय उसका विलाप सुनकर पास ही के एक कुटिया में रह रहे साधु चंद्रसेन के पास आए और चंद्रसेन से कहने लगे कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तब चंद्रसेन ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मेरे पत्नी को एक नाग ने डस लिया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। मेरी पत्नी मुझे प्राणों से भी प्रिय थी, अब वो ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा। मैं उसके लिए चिता सजा रहा हूँ और उसी चिता पर लेटकर अपने प्राण भी त्याग दूंगा। चंद्रसेन की बातें सुनकर साधु ने कहा कि पुत्र इस संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है और जो मरता है वो वापस से जन्म लेता है। इसलिए तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, ये तो संसार का नियम है। लेकिन चंद्रसेन को साधु की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने विलाप करना जारी रखा। उसके विलाप को सुनकर साधु का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान करना होगा। जब चंद्रसेन ने साधु की बातें सुनी तो कहने लगा कि प्रभु मैं अपने पत्नी को जीवित देखने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। चंद्रसेन की बातें सुनकर साधु कहने लगे कि मैंने अपने तपोबल से बहुत सारे गुण अर्जित किए हैं, यहाँ तक कि मैं अपने तपोबल से किसी को जीवित भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी की आयु समाप्त हो चुकी है। उसकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की ही थी, जिसे उसने पूर्ण कर ली है। तुम्हारी आयु 70 वर्ष की है, जिसमें से तुमने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगर तुम अपने पत्नी को जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आयु के 20 वर्ष अपने पत्नी को देने होंगे, जिससे कि तुम दोनों की आयु 20-20 वर्ष की रह जाएगी। साधु की बात सुनकर चंद्रसेन अपनी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया। तब साधु ने कहा कि यह जल लो और इस जल को अपने पत्नी के मुख में डाल दो। इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बात को कभी अपने पत्नी को मत बताना, क्योंकि अभी तुम अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसलिए तुम उसे जीवित करना चाहते हो। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम अपने पत्नी से घृणा करने लगोगे, और अगर यह बात तुमने अपनी पत्नी को बता दी
तो तुम उससे अपनी आयु कभी भी वापस नहीं ले पाओगे। और अगर इन बातों को तुम गुप्त रूप से रखते हो तो तुम्हारा जब भी मन करेगा तुम अपनी आयु उससे वापस छीन सकते हो, और तुम जैसे ही उससे अपनी आयु वापस ले लोगे तत्काल ही उसकी मौत हो जाएगी। चंद्रसेन ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं इनमें से कोई भी बात अपने पत्नी को नहीं बताऊंगा। और इस प्रकार से साधु से जल लेकर चंद्रसेन ने अपनी पत्नी चंद्रप्रभा के मुंह में डाल दिया और वह जीवित हो गई। जैसे ही वह उठकर बैठी तो अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, हम इतने देर से क्यों सो रहे थे? तभी चंद्रसेन ने जवाब दिया कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए यहीं पे लेट गए तो तुम गहरी नींद में सो गई थी। अब चलो हम आगे प्रस्थान करते हैं। वहाँ से वे दोनों साधु को प्रणाम कर आगे की तरफ बढ़ गए। चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुँचे। वहाँ पे एक फकीर रहा करता था। फकीर एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहा करता था। वह फकीर एक नौजवान युवक था और बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। फकीर के कुटिया से थोड़ी दूरी पे एक कुआं था। चंद्रसेन को प्यास तो बहुत पहले से लगी हुई थी। जब उसने फकीर का कुटिया देखा तो अपने पत्नी से कहा कि तुम इस कुटिया के पास बैठो, तब तक मैं पानी पीकर आता हूँ। तब चंद्रसेन की पत्नी चंद्रप्रभा उस कुटिया के पास बैठ गई और चंद्रसेन अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास चला गया। कुएं पर उसे रस्सी और बाल्टी एकत्रित करने में थोड़ा वक्त लगा। तब तक चंद्रप्रभा की नज़र उस युवा फकीर पर पड़ी। जब चंद्रप्रभा ने उस फकीर को देखा तो उसे देखती ही रह गई। वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसे देखते ही चंद्रप्रभा उस पर मोहित हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी। उसने फकीर से पूछा कि आपका जीवन तो बड़ा ही आनंदमय तरीके से व्यतीत हो रहा है। तब उस फकीर ने चंद्रप्रभा से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ रह सकती हो और इस आनंदित जीवन का आनंद उठा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें किस प्रकार से रख सकता हूँ? तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने पति से छुटकारा पा सकती हो। इसके लिए तुम्हें अपने पति को मारना होगा। जिस कुएं पर पानी पीने तुम्हारा पति गया है वो कुआं बहुत ही अधिक गहरा है और उसमें विषैले सर्प रहते हैं। अगर तुम चाहो तो उस कुएं में अपने पति को धक्का दे दो, जिससे कि तुम्हारा पति मर जाएगा। फकीर की बातें सुनकर चंद्रप्रभा तुरंत ही अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। इतने में ही चंद्रसेन पानी पीकर वहां वापस आ गया। चंद्रसेन को देखकर चंद्रप्रभा कहने लगी कि स्वामी, आप तो पानी पीकर वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे भी कुएं पे लेके चलो, मुझे भी पानी पीना है। अपने पत्नी की बातें सुनकर चंद्रसेन कहने लगा कि तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन चंद्रप्रभा नहीं मानी और अपने पति के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही चंद्रसेन ने कुएं में बाल्टी डुबाई पानी निकालने के लिए कि चंद्रप्रभा ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। अब चंद्रसेन कुएं में गिर गया। चंद्रप्रभा बिना चंद्रसेन को देखे वहां से भागकर उस फकीर के पास आ गई। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को साथ लेकर तत्काल उस स्थान को छोड़ दिया और दोनों एक साथ एक नगर में जाकर रहने लगे। वह फकीर बहुत ही अच्छा नृत्य और गायन किया करता था और उसने चंद्रप्रभा को नृत्य और गायन का शिक्षण देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में चंद्रप्रभा एक अच्छी नर्तकी बन गई। अब किसी भी राजा के दरबार में नृत्य करना होता तो वह चंद्रप्रभा को साथ लेकर नृत्य के लिए चला जाता, जिससे कि चंद्रप्रभा के नृत्य को देखकर राजा बहुत सारे इनाम और सोने की मोहरें दिया करते थे। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में उस फकीर के पास बहुत सारा धन हो गया और वह एक अमीर सेठ बन गया। अब दोनों के जीवन सुखमय तरीके से बीतने लगे और दोनों साथ साथ बहुत आनंदित होकर रहने लगे। उधर चंद्रसेन ने कुएं में गिरते वक्त कुएं में लटकी हुई एक जंजीर को पकड़ लिया था, जिसके कारण वह पानी में गिरने से बच गया था। थोड़ी देर तक चंद्रसेन उसी प्रकार से जंजीर को पकड़े हुए लटकता रहा। कुछ देर बाद एक बंजारा वहां पानी पीने आया। बंजारे को जब चंद्रसेन ने पानी भरते देखा तो उससे प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस पानी से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
तब बंजारे ने चंद्रसेन से पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार से इस कुएं में क्यों लटक रहे हो। तब चंद्रसेन ने बंजारे से कहा कि मैं मुसीबत का मारा हूँ, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो, बाहर आने पर मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरे साथ हुआ है। बंजारे को चंद्रसेन की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है और वह चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लेता है। कुएं से बाहर निकलने के बाद चंद्रसेन ने पूरी बात उस बंजारे को बताई और उसके साथ जो जो हुआ था वह सारी घटना उसको सुना दी। उस दिन से वह बंजारा और चंद्रसेन दोनों एक साथ रहने लगे। उनको साथ रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। उधर चंद्रप्रभा उस फकीर के साथ रहते रहते नृतिका के रूप में नगर में बहुत मशहूर हो गई। अब हर कोई उसको नृतिका के नाम से जानने लगा। एक दिन चंद्रसेन ने बंजारे से कहा कि चलो हम किसी दूसरे नगर में चलते हैं। तब बंजारे ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। तब चंद्रसेन उस बंजारे के साथ उसी नगर में जा पहुंचा जहां पे चंद्रप्रभा उस फकीर के साथ रहा करती थी और उसी नगर में काम ढूंढने लगा। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिला। वह मन लगाकर और पूरे लगन और श्रद्धा भाव से काम करने लगा। कड़ी मेहनत और लगन देखकर व्यापारी उसके काम से बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों पश्चात उसे बहुत सम्मान के साथ अपने यहाँ मुनीब की नौकरी दे दी। अब चंद्रसेन भी अपने जिंदगी से खुश रहने लगा था और धीरे धीरे चंद्रप्रभा को भूल चुका था कि एक दिन उस व्यापारी ने कहा कि इस नगर के राजा के यहाँ किसी भारी उत्सव का आयोजन हुआ है जिसमें से मुझे निमंत्रण आया है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो चंद्रसेन भी व्यापारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उधर राजा ने उस समारोह और उत्सव में नृत्य करने के लिए चंद्रप्रभा को भी बुलाया था। चंद्रप्रभा आकर उस फकीर के साथ वहाँ पे नृत्य करने लगी। फकीर ढोलक वादन करता और चंद्रप्रभा अपने नृत्य कला से सबका मन मोह लेती। नृत्य करते करते चंद्रप्रभा इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उसे नाचते नाचते बिल्कुल भी होश न रहा। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारा इनाम दिया। उधर चंद्रसेन ने भी उसके नृत्य को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने भी अपनी अंगूठी निकालकर चंद्रप्रभा को इनाम में दे दी। जैसे ही उस अंगूठी को चंद्रप्रभा ने देखा वह तुरंत पहचान गई कि यह अंगूठी तो उसके पति की है जिसे सगाई में चंद्रप्रभा ने ही उसके हाथों में पहनाया था। यह हीरे जड़ी अंगूठी उसके पति की ही है। इस बात का निश्चय करके चंद्रप्रभा बहुत हैरान रह गई कि उसका पति जीवित कैसे बच गया। मैंने तो उसे कुएं में धक्का देकर मार दिया था। अगर मेरा पति जीवित है और उसने मुझे पहचान लिया है तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसे मारने का कोई ना कोई षड्यंत्र रचना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके चंद्रप्रभा ने एक मंत्रमुग्ध होने वाला नृत्य और सुरीले स्वर में गायन किया, जिनको सुनकर राजा एकदम मोहित हो गए और चंद्रप्रभा से कहने लगे कि इनाम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें तुरंत दिया जाएगा। इस पर चंद्रप्रभा ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे इनाम देने से पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपने वचनों से बिल्कुल भी नहीं फिरेंगे। तब राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दिया कि तुम जो भी मांगोगी तुम्हें तत्काल दिया जाएगा, तुम निसंकोच होकर अपना इनाम मांगो। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है, मैं चाहती हूँ उसे फांसी की सजा दी जाए। तब राजा ने कहा कि वह चोर कौन है, तुम उसे मेरे सामने लाओ। इतना सुनते ही चंद्रप्रभा अपने पति का हाथ पकड़कर राजा के सामने ले आई और कहने लगी, यही मेरा चोर है और इसी ने मेरे कीमती जेवर और अंगूठियां चुराई हैं। राजा ने इस बात को सुनते ही चंद्रसेन को सिपाहियों से गिरफ्तार करवा दिया और आदेश दिया कि 3 दिनों के भीतर इसे फांसी पे लटका दिए जाए। इतना सुनते ही चंद्रसेन बड़ा उदास हो गया और रोने लगा। चंद्रसेन की आंखों में आंसू देखकर उस व्यापारी को उस पे दया आ गई और उसने चंद्रसेन के पास आकर पूछा कि तुमने इस नर्तकी का क्या चुराया है जो तुम्हें ये फांसी लगवाना चाहती है। व्यापारी की बात सुनकर चंद्रसेन कहने लगा कि मालिक, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है, बल्कि मैं तो इसका अभागा पति हूँ
जिसने मुझे कुएं में ढकेल दिया था और इस फकीर के साथ भाग गई थी। और इतना कहकर चंद्रसेन ने पूरी कहानी उस व्यापारी को सुना दिया। चंद्रसेन की कहानी सुनकर व्यापारी को उस पर दया आ गई और वह अपने घर जाकर सभी व्यापारी मित्रों को इकट्ठा करके कहने लगा कि अगर हमने तत्काल कुछ नहीं किया तो चंद्रसेन के साथ बहुत अन्याय होगा। तब सभी व्यापारियों ने मिलकर राजा के पास गुहार लगाई कि उसकी फांसी देने से पहले उसकी बात सुन ली जाए, क्योंकि मेरा मुनि बिल्कुल निर्दोष है, चंद्रसेन ने कोई गुनाह नहीं किया। तब राजा ने चंद्रसेन को अपनी बात कहने का मौका दिया। तब चंद्रसेन ने कहा कि महाराज, मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। मुझे कुएं में धक्का देकर यह उस फकीर के साथ भाग गई थी। मैं भी एक राजा का बेटा हूँ और इसको सैर कराने अपने पिता की आज्ञा लिए बिना ले गया था, जिससे नाराज होकर मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया। इसको लेकर मैं जंगल के रास्ते आ रहा था कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो इसको एक सर्प ने डस लिया, जिससे कि इसकी मौत हो गई। इसको मैंने अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। आप इससे कहिए कि अगर मैं इसका पति नहीं हूँ और ये मुझे नहीं जानती तो मैंने जो इसे दिया है ये मेरा तुरंत ही वापस कर दे, और ये जल लेकर 3 बार भगवान का नाम लेकर वो वस्तु मुझे वापस करे जो मैंने इसे रास्ते में दिया था। तब राजा ने आदेश दिया कि तुम भगवान का नाम लेकर 3 बार ये जल इसके हाथ में डालो। चंद्रप्रभा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह इस बात को झूठ समझ रही थी, इसलिए उसने निसंकोच होकर उस जल को चंद्रसेन के हाथ में 3 बार डाल दिया। ऐसा करते ही उसकी मौत हो गई और चंद्रसेन को उसकी आयु वापस मिल गई। इस प्रकार से उसकी न्याय और सच्चाई देखकर राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसको बहुत शाबाशी दी और कहने लगा कि बेटा, तुम बहुत सच्चे हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हूँ। साथ ही तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जो हो चुका उससे भूल जाओ। और राजा ने उस फकीर को भी जेल खाने में बंद करवा दिया और राजा ने अपने बेटे का विवाह चंद्रसेन के साथ कर दिया। अब दोनों उस राज्य में खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार से तोते ने कहा कि महाराज, आपने देखा कि स्त्री कितनी बड़ी पापिनी होती है। जिस पुरुष ने उसे अपनी आयु देकर जिंदा किया, उसने उसी के प्राण लेने चाहे 1 बार नहीं बल्कि 2-2 बार। इससे तो यही साबित होता है कि संसार में सबसे बड़ी पापिन स्त्री ही होती है। तोते की बात सुनकर मैना ने कहा कि प्रभु, मैं भी साबित कर सकती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही होता है। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। तुम भी अपनी कहानी सुनाकर इस बात को सिद्ध करो कि तुम संसार में पुरुष को सबसे बड़ा पापी कैसे मानती हो। तब मैना ने अपना कहानी सुनाना शुरू किया। मैना ने कहा कि प्रभु, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। काफी दिनों के बाद सेठ के घर एक लड़के ने जन्म लिया। बहुत दिनों के बाद लड़के के जन्म होने के कारण सेठ अपने लड़के को किसी भी बात में डांटता नहीं। अधिक प्यार दुलार करने की वजह से उसका लड़का बिगड़ गया और बड़ा होने के बाद अपने पिता की हर बात की अनदेखी करने लगा। धीरे धीरे वह इतना बिगड़ैल हो गया कि रात दिन जुआ खेलने लगा। जब भी उसके पिता उसे मना करते तो वह अपने पिता की बातों को अनदेखा कर दिया करता था। इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कारण अब लड़का एकदम अकेला हो गया और अपनी मनमानी करने लगा। बहुत अधिक जुआ खेलने के कारण वह अपना सारा धन संपत्ति और घर जुए में हार गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने मन में विचार किया कि मैं किसी दूसरे नगर में चला जाऊंगा और वहीं पे रहूंगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। वहां एक सेठ का घर था। पानी मांगने के बहाने से वह उस सेठ के घर गया और पीने के लिए पानी मांगने लगा। तब उस सेठ ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब सेठ के लड़के ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और एक सेठ का लड़का हूँ। व्यापार करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में जंगल में चोरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया, जिसके कारण मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।
अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो मैं अपने घर लौट जाता, क्योंकि घर लौटने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उस सेठ ने कहा कि बेटा, तुम दिखने में भी सुंदर हो, एक सेठ के लड़के हो और काम काज भी अच्छा कर लेते हो, तो क्या तुम मेरी लड़की से विवाह करोगे? अब तो सेठ का लड़का बहुत खुश हो गया। उसे तो धन की आवश्यकता थी और उसे पता था कि अगर मैं सेठ की लड़की से विवाह करूँगा तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। उसने विवाह के लिए हामी भर दी। अब सेठ ने अपनी लड़की का विवाह उस सेठ के आवारा लड़के से कर दिया। विवाह होने के पश्चात सेठ ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन और गहने जेवर देकर उस सेठ के लड़के के साथ विदा कर दिया। जाते जाते साथ में 2 दासियां भी दे दी। रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। सेठ के लड़के ने अपने पत्नी से कहा कि बहुत ही घना जंगल है, चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, इसलिए तुम अपने सारे गहने जेवर उतार कर मुझे दे दो और इसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं। पास में एक कुआं है, इसी कुएं से मैं जल भर के लाता हूँ और इसी से भोजन बनाकर खा लेंगे। तब सेठ की लड़की ने खुशी खुशी हाँ कर दी और अपने सारे गहने जेवर उतार कर अपने पति को दे दिए। इस प्रकार से आधी रात्रि होने पर और सबके सो जाने पर सेठ के लड़के ने अपने तलवार से दोनों दासियों को मार डाला और अपनी पत्नी को उसी कुएं में ढकेल दिया। उसने मन में विचार किया कि मेरी पत्नी तो पानी में डूबकर ही मर जाएगी, और वहां से सारे रुपए पैसे और गहने लेकर घर भाग गया। अब इधर सेठ की लड़की उस कुएं से आवाज लगाती रही। तभी सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला। अब सेठ की लड़की वहीं से लौटकर अपने पिता के घर चली गई और वहां जाकर अपने पिता से सारी सच्चाई छुपा ली और कहने लगी कि रास्ते में चोर लुटेरे ने उसे लूट लिया है। अब वह अपने पिता के घर में रहने लगी। इधर सेठ के लड़के ने सारा धन जुआ खेलकर कुछ ही दिनों में समाप्त कर दिया और फिर से अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। कुछ दिनों पश्चात वह अपने ससुर के घर गया। लड़की ने जब अपने पति को देखा तो बहुत क्रोधित हुई और उससे बात नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बहलाने फुसलाने पे वे फिर से उसकी बातों में आ गई। अब सेठ के लड़के ने मन में विचार किया कि इस बार तो इनका सारा खजाना लूट के ले जाऊंगा। सेठ की लड़की ने अच्छे से खाना बनाया, उसको खिलाया पिलाया और अपने पिता को भोजन कराने के बाद दोनों एक ही कक्ष में सो गए। जैसे ही आधी रात्रि हुई, सेठ का लड़का उठा और उसने अपनी ससुर, अपनी पत्नी और पूरे परिवार की हत्या कर दी और वहां से सारा धन लेकर भाग गया। तो बताइए प्रभु कि अधिक पापी कौन होता है? उस सेठ की लड़की ने भला उस पुरुष का क्या बिगाड़ा था? उसने तो उसकी पहली गलती भी माफ कर दी थी। इसीलिए मैं पुरुषों से घृणा करने लगी हूँ। पुरुष ही सबसे बड़े पापी होते हैं। उन दोनों की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देखो, ना तो स्त्री अधिक पापीन होती है और ना ही पुरुष। जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वही इंसान पापी होता है, फिर वो पुरुष हो या फिर स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष है। उसे तो बस पाप करना होता है और वो कोई भी हो सकता है। वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसलिए इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि संसार में सबसे अधिक पापी कौन है। इसलिए तुम दोनों इस बात पे दोबारा बहस मत करना और आपस में प्रेम से रहो, क्योंकि प्रेम ही शत्रुता को समाप्त करती है और पाप को बढ़ने से रोकती है। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे ईर्ष्या या फिर नफरत नहीं होती, और जहाँ पे नफरत नहीं होती वहाँ पे पाप भी नहीं होता। भगवान शिव की इतनी बातें सुनकर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर और भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर दोनों उसी जंगल में वापस लौट आए और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।